तो हेलो दोस्तों, उड़ान बैच के अंदर लोगरिथम का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है आज। इससे पहले आपने इनइक्वालिटी और बेसिक मैथमेटिक्स के दोनों लेक्चर आपने देख लिए होंगे। तो आज करते हैं लोगरिथम को स्टार्ट, और ये उड़ान बैच के अंदर लोगरिथम की पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, तो अनलॉक द पावर ऑफ मैथ। देखो ध्यान से, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा? लोगरिथम। लोगरिथम को स्टार्ट करते हैं, LOGARITHM, लोगरिथम। इस चैप्टर को आपने सबसे पहले देखा होगा शायद नाइन्थ या टेंथ के अंदर। नाइन्थ या टेंथ के अंदर एक आपने देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री। देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपके जीवन में एक बार स्टार्ट हो गई ना, तो वो जब तक आप IIT JEE या NDA जो कुछ भी आप करोगे, तब तक वो आपके साथ रहेगी, तब तक खत्म नहीं होगी। ठीक है, और वो हर चैप्टर के अंदर आएगी ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ही लोगरिथम है। लोगरिथम जब से आपके स्टार्ट हुआ था, तो इवन मैथमेटिक्स के अंदर नहीं, इसका यूज किया होगा आपने किसमें? फिजिक्स के अंदर भी। फिजिक्स के अंदर कहाँ? जब आपने ये जो साउंड की क्या निकाली होगी, इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड, डेसिबल के अंदर। ठीक है, तो इसका शायद फॉर्मूला होता है 10 log I/I 10। ऐसा ऐसा फॉर्मूला होता है, शायद यहाँ पे 11 होता है कि 10 होता है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा ये जो अपना पीएच स्केल आता है ना, पीएच स्केल, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि ये कितना अम्लीय है, कितना एसिडिक है, कितना क्षारीय है। तो किसका यूज करते हैं? उसमें जो आता है वो आता है log 10 का। ठीक है, और वो log हमें बताता है कि ये इसकी मात्रा है वो एसिडिक होगी या बेसिक होगी, अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। तो ठीक उसी तरीके से लोगरिथम चैप्टर इनइक्वालिटी में भी हमने किया था। अब मान लो इनइक्वालिटी के अंदर लोगरिथम नहीं पढ़ा, लोगरिथम के अंदर क्या पढ़ेंगे? इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। आगे जैसे हम पढ़ेंगे AP एंड GP एंड HP, उसके अंदर भी क्या आएगा? लोगरिथम आएगा। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या आएगा? लोगरिथम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो फिर खैर उसके अंदर सारे के सारे चैप्टर आ जाते हैं जहाँ पर हम लोगरिथम की स्टडी करते हैं। तो लोगरिथम अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत यूजफुल है। यदि आपको लोगरिथम नहीं आता है, तो आप ये मान के चलो कि आप हर एक चैप्टर के अंदर आपको समस्या आने वाली है। तो आज हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे, क्या होता है लोगरिथम और क्या होती है इसकी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं लोगरिथम। लोगरिथम को जैसे आप शॉर्टकट में, जैसे किसी का नाम है संजू, SANJU, और उसका साइन किससे कर देते हो? S से। जैसे मान लो तुम्हारा नाम है किसी का अनिल, तो आप कैसे कर देते हो? SA से साइन कर देते हो। तो उसी तरीके से लोगरिथम की पूरी स्पेलिंग तो ये होती है RITHM, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लोग से। ठीक है, और लोग की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी भी? देखो, लोग पहले जंगलों में रहते थे, आदिवासियों की तरह आराम से खाते पीते सोते थे। उनको क्या जरूरत पड़ी लोग की? जैसे मान के चलो हमारे पास कोई लिखा हुआ है 2 की पावर 3, और उसकी वैल्यू कितनी है? 8। ये तो हमारे पास छोटी सी वैल्यू है कि 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 होती है। अगर हमसे ये पूछ लें कि 10 की पावर 1000, ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 10 को कितनी बार रिपीट करना है? 1000 बार रिपीट करना है। जब आप 2 की पावर 3 को समझते हैं कि ये 8 है, तो इस 2 को तो बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। हिंदी में बोलते हैं आधार। इस 3 को क्या बोलते हैं अभी? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और इसको बोलते हैं हिंदी में घात। और ये क्या होता है आपका? मान, वैल्यू, या क्या होती है? मैग्नीट्यूड। ऐसा ही पढ़ते हो, 2 की घात या 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, लोगरिथम क्या करता है? इसी को आगे करता है, इसी को आगे सोल्व करता है। कैसे? जैसे इससे हम 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? कि हमारे पास 2 की पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2 की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? या 2 की पावर कितनी रखें कि उत्तर कितना आ जाए? 8 आ जाए। या यहाँ पर कितनी बेस माने और उसकी पावर 3 हो तो उत्तर कितना आ जाए? 8 आ जाए। ठीक है, इस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? या तो आप क्या बताओ? बेस बताओ, या आप क्या बताओ? पावर बताओ, या आप क्या बताओ? वैल्यू बताओ। तो यहां से हम इस वाले का तो सॉल्यूशन जानते हैं कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर p कितना होता है भी, 2 को कितनी बार
रिपीट किया जाए, p टाइम्स रिपीट किया जाए, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 को कितनी बार रिपीट किया जाए, 3 बार रिपीट किया जाए। ठीक है, ये तो हमने चौथी या पांचवी क्लास के अंदर सीख लिया था, स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो इसका तो सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया। अब बारी आती है इसकी कि 2 की पावर कितनी हो, 2 की क्या निकालना, पावर निकालना। इस 2 की पावर कितनी रखें कि उत्तर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो इस पावर को निकालने के लिए हमें जो यूज किया वो किसका किया, लोगोरिथम यानी लॉग का यूज है वो किया। समझ में आया कि लॉग हमें बताएगा क्या, लॉग हमें बताएगा कि दिए गए जो आधार है आपका, ये आधार ही तो है, बेस ही तो है, इस बेस की जो पावर है ना वो पावर कितनी होगी। लॉग इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ए पावर, यानी आपके द्वारा जो दिया गया बेस है उसकी पावर कितनी होगी, उस पावर की जो स्टडी कहलाती है वही क्या कहलाती है, लॉग कहलाती है। अब आप बोलोगे सर ये बेस कैसे निकालें, तो बेस निकालने की भी कोई नई विधि आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक रहेगा लोगरिथम, वो रहेगा किस पर निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए। तो यहां से एक ही बात समझनी है कि लोग क्या डिसाइड करेगा, पावर को डिसाइड करेगा कि पावर है वो कितनी होगी। और पावर निकालना रियल में बहुत ही आसान है। कैसे, जैसे देखो लोग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लोग क्या हो गया रे? लोग, लोग यहां पर जो लिखते हैं ना वो लिखते हैं बेस, क्या लिखते हैं, बेस। ठीक है, यहां पर जो लिखते हैं ना उसका नाम क्या होता है, पावर, क्या होता है, पावर। और यहां पर क्या आता है, वैल्यू। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, लोग बेस ऑफ ए, लोग बेस ऑफ ए, और फिर जो यहाँ पर पावर होती है उसको लिख देते हैं, यानी लोग विद, लोग विद बेस ऑफ ए, और फिर जो आपकी यहाँ पर पावर होती है एक्स वाई जेड वो लिख देते हैं। और इसकी जो ये वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ आ जाती है, बराबर में, कि इसकी वैल्यू है वो इतनी इतनी है। ठीक है, तो लोग को पढ़ना सीख गए कि जैसे यहाँ पर लिखा मैंने लोग 2 की पावर 3 इज इक्वल टू लोग, कैसे पढ़ेंगे, लोग विद बेस 2 8 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, और हमें इसके अंदर क्या लगाना है, लोग लगाना है, क्या लगाना है, लोग लगाना है। तो लोग लगाएंगे कैसे, लोग देखो, चाहे वो बेस पावर का हो चाहे लोग का हो, जैसे यहाँ पर पावर का बेस कितना है, 2, तो लोग पे लगाओ या पावर पे लगाओ बेस कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बेस कितना है, 2, तो यहाँ पर भी बेस कितना रहेगा, 2। अब यहाँ पर जो पावर और वैल्यू है ना वो आपस में क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएगी जब आप क्या लगाओगे, लोग लगाओगे। तो यहाँ पर पावर और वैल्यू को एक्सचेंज करो, यहाँ पर पावर कितनी है, 3, और यहाँ पर कितनी है, 8, तो यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा। ठीक है, लिखना सीख गए कि लोग 2 की पावर 8 बराबर 3। अब ये जो है ना बराबर की जो वैल्यू है ये हमेशा ही क्या बताएगी, पावर को बताएगी। ठीक है, ये जो बाहर वाली वैल्यू है ना वो हमेशा किसको डिसाइड करेगी, पावर को। इस 2 की पावर 3 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 8। और ये वाली वैल्यू हमेशा ही क्या बताती है आपको, मान बताती है, वैल्यू बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है कि ये है कितना। जैसे आपने लिखा होगा लोग 5 और इसकी पावर कितनी, 25 इज इक्वल टू 2, लोग 5 की पावर 25 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको हमें वापस किस में चेंज करना है, पावर की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ से लोग हटेगा, तो मैंने क्या बताया था, बेस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, बेस तो क्या रहेगा आपका, बेस। और पावर और वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज। तो ये कितना बनेगा, 5 की पावर 2 बराबर कितना, ठीक है, 5 की पावर 2 बराबर में कितना आया समझ में। जैसे आपने लिखा लोग 10 की पावर 100, 10 की पावर 100, और बराबर कितना लिखा, 2। तो यहाँ से लोग हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे,
तो ये क्या बन जाएगा, बेस कभी भी चेंज नहीं होगा, तो पावर कितनी बन जाएगी, तो और बराबर में कितनी। आई बात समझ में। दोनों को वाइस वर्सा करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा कि 10⁻³ इज इक्वल टू कितना है, 1000 है। 10⁻³ इज इक्वल टू कितना है, 1000। अब यहाँ पर क्या लगाना है, लोग लगाना है, तो लोग लगाएंगे तो लोग, और बेस आपका क्या रहेगा, वही 10, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 1000, और बराबर कितना, बताओ। यहाँ तक बात यही समझ में, ठीक है। तो ये था लोग, और लोग को किस में चेंज करना, पावर में, और पावर को किस में चेंज करना, लोग में। ये हमेशा क्या बताएगा, पावर को, किसको, पावर को। लोग हमेशा ही जो वैल्यू बताएगा ना, वो पावर को बताएगा कि ये पावर कितनी है। जैसे आपने सुना होगा कि हमें भूकंप आया है दिल्ली के अंदर, और कितने रिएक्टर का, 6 रिएक्टर का आया है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि 10 की पावर कितनी, 6। वो लोग के अंदर वैल्यू आती है इतनी इतनी, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 6, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, हमने पढ़ा लोग, अरे ये हट क्यों नहीं रहा, सुनो ध्यान से। हमने पढ़ा लोग ए की पावर x, लोग ए की पावर x इज इक्वल टू बी। तो इसको यदि चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर b इज इक्वल टू x, ठीक है। ए की पावर b इज इक्वल टू, चेंज करना आया समझ में, कैसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर एक कंडीशन पर वैलिड हो, तो इसके लिए कुछ क्या बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं, ठीक है। देखो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है ना, रूल पे डिपेंड है, ठीक है। और पूरी की पूरी मैथमेटिक्स क्या, पूरी की पूरी दुनिया ही किस पे टिकी हुई है, रूल पे टिकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ए के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। आप यहाँ पर रिलेट करके देखो, ए यदि 0 के बराबर होगा, और 0 की पावर डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो ए है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ए हमेशा ही किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं ए 1 के बराबर नहीं होगा, ऐसी बात है क्या, ए 1 से बड़ा होगा, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। प्रॉपर्टी याद है क्या, प्रॉपर्टी याद है क्या किसी को, छोड़ो इसको तो, ठीक है। ये शायद ए है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ए है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1। 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन 1 तो हो सकता है, क्योंकि 1 की पावर 0 कितनी होती है, 1 ही होती है ना, तो 1 तो हो सकता है। चलो देखेंगे इसको आगे, आगे इसके कुछ रूल्स हैं, भी प्रॉपर्टियां हैं, वो प्रॉपर्टी लिखते हैं और उनके साथ देखेंगे किस तरीके। जैसे आ जाए लोग बेस ए की पावर एम एन, बताओ। लोग बेस ए एम एन का मतलब है दो आपके साथ वैल्यू आ जाए, जैसे 2 × 3 आ जाए, तो उनको कैसे लिखेंगे, लोग बेस आपका सेम रहेगा m प्लस में लोग बेस ए, यानी दोनों को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो। और अलग अलग कैसे लिखोगे, साइन किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। ऐसे आ जाए लोग ए की पावर m/n, तो कैसे लिखोगे, लोग ए m - लोग ए की पावर n, ठीक है। ऐसे आ जाए लोग ए की पावर ए, तो ये हमेशा कितना होता है, लोग ए की पावर ए हमेशा कितना होता है, 1। ऐसे आ जाए लोग ए की पावर m, और इसकी पावर आ जाए n, तो बताओ कैसे लिखोगे, बताओ, m n, नहीं ये इसकी पावर n है, हाँ, नहीं ये n क्या आ जाएगा, बाहर आएगा,
एन क्या आएगा बाहर, और ये क्या बनेगा log a की पावर n। अब ये प्रॉपर्टी है डायरेक्ट आपके एग्जाम में, मतलब या आप जब सॉल्यूशन करोगे ना तो वहां वैल्यू आएगी log 2√3 और 2√3 की पावर 6, ऐसे आएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 6 है, ये बाहर आ जाएगा 6, और log क्या बन जाएगा 2√3, 2√3, ये भी 2√3 है और ये भी 2√3 है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, log विद बेस ए और ए, तो यहाँ पर log दोनों सेम है, तो ये कितना बन जाएगा 1 और 6, कितना 6, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हैं डायरेक्ट काम आएंगी। चलो, ये तो कब, जब पावर के ऊपर क्या हो, पावर हो, ऐसे आ जाए log a की पावर n और इसकी पावर कितनी आ जाए m, तो बताओ कैसे लिखोगे, log a की पावर n और इसकी पावर m आ जाए, तो बताओ कैसे लिखोगे, नहीं याद है तो n को क्या लेके आओगे, डिवाइड में 1/n, और log a की पावर क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर पावर के ऊपर पावर हो ना, पावर के ऊपर पावर हो तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगी n, और जब इसके ऊपर पावर आ जाए, मान लो सेम टू सेम वही सवाल था, log 2√3 और इसकी पावर कितनी आ जाए 6, और ऊपर कितनी आ जाए 2√3, तो इस जो बेस के ऊपर पावर लगी हुई है इसको बाहर करना है, तो जो बेस के ऊपर पावर लगी होगी ना वो किस में आएगी, 1/, के फॉर्म में आएगी, 1/, में, और क्या बन जाएगा log 2√3 अपॉन में 2√3, ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, और बताओ इसके अलावा log की प्रॉपर्टी, log a, log a की पावर 0, log a की पावर 1, log a की पावर 1, log a की पावर 1 कितनी होती है, log a की पावर 1 कितनी होती है 0, ये याद रखनी है, log a की पावर 1 कितनी होती है 0। और बताओ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक ये होती है a log a और इसकी पावर कितनी x, a log a इसकी पावर कितनी x, तो इसका उत्तर कितना आएगा, हमेशा ही x आएगा, a log a इसकी पावर कितनी है x, तो इसका उत्तर हमेशा कितना आएगा x आएगा। ठीक। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कि log और log ये बन जाए हमारे पास m की पावर n। ठीक है, देखो कई बार हमें क्या होगा, बेस अपनी मर्जी से लगाने की जरूरत पड़ेगी। बेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 10 को बेस मान लिया, तो 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 आएगा, 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 आएगा, 10 की पावर 4 करेंगे तो 10,000 आएगा, तो इसका मतलब बेस कौन है यहाँ पर 10 है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये log बेस हमने क्या माना, a माना। अगर log m की पावर n है, log बेस a के साथ क्या है n है, तो यहाँ पर यदि हमें बेस को चेंज करना हो, बेस को क्या करना हो, चेंज करना हो, तो log बेस हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या लिखेंगे ऊपर, और नीचे बेस चेंज करेंगे log a की पावर m। ठीक है, बेस चेंज कर दिया ना, log बेस यहाँ पर कौन हो गया a, और यहाँ पर भी कौन हो गया a, यहाँ पर ऊपर n था तो n, और बेस में m था तो बेस को भी क्या बना दिया, ऊपर बना दिया। ठीक है, तो log a की पावर n और log a की पावर n। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टियां थी जो हमारे आगे जब सवाल करेंगे तो काम आएंगी भी। ठीक है, प्रॉपर्टियों को नोट करो एक बार। हो गए नोट, चलें आगे, एक बार प्रॉपर्टी दोबारा देखते हैं ताकि याद रहे। log mn,
एम एन का मतलब जब वो आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई के अंदर हो, तो हमें उनको अलग अलग करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम किस में अलग अलग करेंगे, प्लस के अंदर। लोग ए की पावर एम बाई एन हो, तो उनको किस में एम माइनस एन, बेस आपका वही रहेगा। लोग जब बेस सेम हो और ये आगे वाली वैल्यू भी क्या हो, सेम हो, तो बराबर कितना आएगा, वन। यहाँ पर एम और इसकी पावर क्या हो, एन, तो इसको आगे लेके आएंगे, एन लोग ए की पावर एन और बराबर एम, यानी अब की बार बेस की क्या हो गई, पावर। तो बेस की पावर है तो इसको आगे तो लेके आएंगे, लेकिन किस में, वन बटे की फॉर्म में, तो वन बाई एन लोग ए की पावर एन। लोग ए की पावर वन आज कितनी होती है, जीरो। ए लोग ए कितना होता है, यहाँ पर कुछ भी हो तो एक्स का क्या आएगा, एक्स। और जब बेस अलग अलग करना हो तो ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे। ठीक है, बताओ, लोग के फॉर्मूले समझ में आए। ठीक है, अब इनके यूजेस जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा हमें सीखेंगे कि इसमें कैसे होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है आज की कक्षा में। तो चलो फिर सवालों पे क्या करते हैं, आगे डिस्कशन। जैसे ये बताओ कि लोग एम बटे एन कौन सा सही रहेगा इसमें। अब ये बटे में है तो किस में जाएगा, माइनस में। और ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन तो यही आते हैं, लेकिन बेस चेंज कर देता है इनका, ऐसे मिलेगा। मान लो ई ऑप्शन ये होता कि लोग एम की पावर एम माइनस लोग एन की पावर एन, तो हम ज़्यादातर ध्यान क्या देते हैं कि यहाँ पर एम है और यहाँ पर एन, माइनस ही तो करना है, माइनस कर दिया, ये से। लेकिन ध्यान रखना बेस क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर भी कौन है, ए, और यहाँ पर भी कौन है, ए। ठीक है, इसका बताओ। हाँ, लोग बेस ए एम एन किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है तो किस में होगा, प्लस के अंदर होगा। ये बताओ, द लोगरिथम हैविंग बेस 10 आर कॉल्ड, जिस लोग के पास बेस में कितना हो, 10, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि यदि इसके पास क्या हो, 10 हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉमन लोगरिथम बोलते हैं। कौन सा, कॉमन, क्योंकि हम जितने भी लगभग पढ़ेंगे ना उसमें बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा। और जब कुछ भी नहीं दिया जाए, मान लो बेस हमें कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम हमेशा कितना मानेंगे, 10 मानेंगे। ठीक है, ये बताओ, सिंप्लीफाई करो, लोग 8 इंटू लोग 9 अपॉन लोग 27। अब बताओ इसको कैसे डिस्कस करोगे, लगाओ प्रॉपर्टियां इसके अंदर। लोग 8 इंटू लोग 9 अपॉन में लोग 27, कैसे करेंगे भाई, बताओ। लोग 8 इंटू लोग 9 अपॉन में लोग 27। लोग 8 को क्या लिखेंगे, लोग 2 की पावर 3 इंटू लोग 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। इस लोग 27 को क्या लिखेंगे, लोग 3 की पावर 3। अब ये 3 आगे आ जाएगा ना इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। लोग ए की पावर एम और उसकी पावर एन हो तो एन क्या आ जाता है आगे, और लोग ए की पावर क्या बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 लोग 2, और ये क्या बन जाएगा, इंटू लोग 3 अपॉन में ये क्या बन जाएगा, 3 लोग 3। अब ध्यान से देखो, इस 3 से तो ये वाला 3 कैंसिल आउट, इस लोग 3 से ये वाला लोग 3, क्या बचा, 2 लोग 2, 2 लोग 2, 2 लोग 2 कौन से ऑप्शन में, 2 लोग। बताओ, कोई यहाँ पर प्लस मत कर देना, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी जो बताई है वो ये बताइए कि लोग एम एन, और कहीं आप इसमें लगा दो लोग ए एम प्लस लोग N। ठीक है, यहाँ पर मत लगा देना कि लोग 8 प्लस लोग 9, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आया समझ में। चलो ये बताओ कि इफ log x की पावर 64 इज इक्वल टू 3/2 है, तो बताना है आपको, x बताना है कि x से कितना होगा। यहाँ से log को हटाना पड़ेगा, x की वैल्यू लगानी है तो log को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और log को हटाओगे कैसे, बताया था ना कि a की पावर x इज इक्वल टू बी हो, या फिर log a की log और बेस में क्या हो a, और वैल्यू कितनी दे रखी हो x, तो कैसे हटाएंगे, a की पावर b इज इक्वल टू, एंटी लॉग ले लो यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, x की पावर 3/2 इज इक्वल टू में 64, और x की पावर 3/2 64
ये कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है क्या? 8 का स्क्वायर होता है, या 2 की पावर कितनी होती है? 6। 64 पता है ना? 2 की पावर 6। यदि ये 3/2 है तो दोनों तरफ आप पावर में किसका मल्टीप्लाई करा दो? 2/3 का। तो यहाँ पर भी कितना करा दो? 6 की पावर 2/3 का। कराएंगे तो कितना बन जाएगा? 3 2 जा 6, 2 2 जा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितनी होती है? ठीक है, 2 की पावर 4 कितनी? 100। कर लोगे ऐसे? आया भी समझ में कैसे किया? और कोई तरीका है क्या इसको? 3/2 है तो ये भी आसान ही है, कौन सा इसमें गणित लगाइए आप। ठीक है, ये बताओ, लोग ए की पावर 3 माइनस लोग ए की पावर है 2। ये तो मतलब देखते ही बता सकते हो, कॉपी में करने की जरूरत है नहीं। कितना आएगा? लोग बी ऑप्शन आएगा। कैसे? लोग ए की पावर कितनी है? 3, तो 3 आगे आ जाएगा। 3 लोग ए माइनस 2 आगे आ जाएगा, 2 लोग ए। और ये वैसे ही है जैसे 3 बकरी माइनस है 2 बकरी, तो 3 बकरी में से 2 बकरी 1 बकरी, यानी लोग। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये बताओ, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। लोग एक्स प्लस लोग 5 इज इक्वल टू कितना है? 2 लोग 3। बताओ कैसे करो? लोग एक्स प्लस लोग 5 इज इक्वल टू 2 लोग 3, कितना आएगा? एक आइडेंटिटी बताई थी आपको कि लोग ए की पावर एम एन हो, कितना? 9/5। इसको लिख सकते हैं लोग एम प्लस में लोग ए एन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लोग एक्स प्लस में लोग 5, तो इसको लिखेंगे लोग, ये कितना बन जाएगा? 5x। और ये 2 आगे है, जब इसको आगे भेजेंगे तो ये किसके फॉर्म में जाएगा? स्क्वेयर के फॉर्म में जाएगा। इसकी क्या बनेगी? स्क्वेयर। और यही लोग ऐसे लिखा होता ना, 1/2 लोग 3। तो यहाँ पर अगर जो भी बेस होता ना, उसके ऊपर पावर कितनी आ जा, उसके ऊपर क्या बन जाती? स्क्वेयर बन जाती है। जैसे लोग 10 लिखा होता तो उसकी क्या बन जाती? स्क्वेयर बन जाती। तो यहाँ पर ये बन जाएगा लोग 3 की पावर है 2। दोनों तब कंपेयर करवाएंगे तो 5x इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर। तो x की वैल्यू 3 की स्क्वेयर 9, और 9/5। x इज इक्वल टू कितना आएगा? 9/5। जो क्या आएगा ये बताओ। द वैल्यू ऑफ log 3√2, और इसकी कितना है? 1/18। ये बताओ कितना है? ऐसे लिखा हुआ है ये, log log 3/√2, और इसकी पावर 1/18। ठीक है, देखो जब आपकी बेसिक मैथ स्ट्रांग होती है ना, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स हर एक पिछले चैप्टर से जुड़ी हुई है। यदि आपको पहला चैप्टर आता है तभी आप दूसरा चैप्टर कर सकते हो। पहले चैप्टर के अंदर कोई वीकनेस है तो वो दूसरे चैप्टर के सवाल जब आएंगे तो उसके अंदर वो दिखाई देगी कि हाँ किस तरीके से यहाँ आपने किया है। ठीक है, जैसे अगर लोगरिथम वीक रह गया ना आपका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सभी के अंदर दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो लोगरिथम को बेसिक सवालों के साथ पढ़िए, अच्छे भी सवाल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम प्लस और माइनस के ही कर लेंगे, अच्छे सवाल भी करेंगे जब आपको पता चलेगा कि हाँ लोग ये भी होता है। लेकिन अपने एग्जाम का लेवल है, उस लेवल से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, लोग 3√1/8। अब एक बात तो यहाँ से कन्फर्म हो गई कि यदि यहाँ से लोग हटाना है, यहाँ से क्या करना है? लोग हटाना है, क्योंकि ऑप्शन ही सारे ऐसे दे रखे हैं। यदि यहाँ से लोग हटाना है तो ये 3/√2 है, सॉरी 3√2 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 3√2 होना चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपको याद है कि लोग ए और इसका मान ए हो तभी इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, तो यहाँ कर पर करेंगे हम लोग 3√2। 1/18 को कैसे लिखें अभी बताओ? 1/18 को कैसे लिखें बताओ? 1/18 को कैसे लिखें? 1/18 3 रूट की पावर 2 बन जाएगी क्या? अगर हम 1/3√2, 1/3√2, और इसका क्या करें? स्क्वायर करें। 1/3√2 का क्या करें? स्क्वायर करें, तो इसकी वैल्यू आ सकती है क्या? 1 की सीधी आदत है, 3 की स्क्वायर 9, और 9 2 जा
2 आगे आ जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 2। इसका बताओ, log ए बी माइनस log mod बी, इसका तो देखने से ही पता चल रहा है कितना आएगा, log mod ऑफ ए, क्योंकि ये लिखा है log ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं log mod ऑफ ए प्लस log mod ऑफ ए बी। इसके बाहर कौन है, माइनस log mod ऑफ बी, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट, क्या बचेगा log mod ऑफ ए, जो मल्टीप्लाई के अंदर हो। तो ये वैल्यू आपको बताई थी कि ये 0 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, तो इनमें क्या लगा दो, मोड लगा दो, अगर वो नेगेटिव है तो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो log mod ए प्लस log mod बी, तो कितना आएगा log mod ए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी। तो ये बताओ, log 3 की पावर x माइनस 3 वैल्यू है x माइनस 1 और बराबर कितना है 2, ये जो 2 है ना वो रियल में क्या है, इसकी पावर है, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ऐसे ही तो बनेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बताओ कि वैल्यू ऑफ x फॉर log बेस 2 और वैल्यू है आपके log 4 log 5 है, x इज इक्वल टू 0, log a की पावर x बराबर में b हो तो इसको वाइस वर्सा किया जा सकता है किसमें, a की पावर b इज इक्वल टू, ठीक है। अब सेम टू सेम ऐसा ही बनाओ इसको, कैसे हो रहा है क्या, बताओ कितना आएगा अगर हो रहा है तो, हो रहा है, देखो भाई ध्यान से, यहाँ से लोग लगाएंगे तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 0, क्योंकि बेस तो बेस ही रहेगा, और ये 0 है वो इधर आएगा, इधर क्या बनेगा log 4 log 5 x 2 की पावर 0, एक बार इसको ऐसे लिखो log 4 log 5 इसकी पावर कितनी x, और 2 की पावर 0 कितनी होती है, यही तो होती है, 2 की पावर 0 कितनी होती है 1, और log 4 log 5 है, x इज इक्वल टू कितना 1। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, ये वाला log हटाएंगे, ये वाला log हटाएंगे तो बेस तो कितना रहेगा 4, और ये पावर है चेंज हो जाएगी कहाँ पर 1, और ये क्या बनेगा log 5x, ठीक है। एक बार 4 की पावर 1 को इधर वाली साइड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 की पावर 1। अब यहाँ से log हटाएंगे तो ये क्या बनेगा 5 की पावर 4, और x इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 5 की पावर, x इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान आया समझ में। यहाँ पर 2 लगा हुआ था तो इस वाले वैल्यू को इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, 0 को इधर लेके आए, 2 की पावर 0 कितनी बन गई 1, 1 को इधर की साइड लिख लिया 1। अब log किसके लगा हुआ है, बेस इस पे लगा हुआ है, तो इस log को हटाना है, इस log को हटाएंगे तो 4 की पावर तो क्या बन जाएगी 1, तो 4 की पावर 1, और log 5 की पावर x log 5 की पावर बराबर में कितना है 1। अब यहाँ से इस बार log को वापस हटाएंगे तो ये तो इधर चेंज हो जाएगा, ये इधर, तो ये तो पावर तो 4 आगे आ जाएगी और ये x इधर चला जाएगा, log 5 की पावर 4 इज इक्वल टू x। अब बताओ आया समझ में, क्लियर अभी, चलें आगे, चलो ये बताओ log 81 की पावर 27 प्लस log 125 की पावर 25, ये वाला सवाल। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो सवालों का लेवल भी बढ़ता जाएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आज की सीट में तो खैर ठीक, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई है, लोग पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। और बाकी जिनका नहीं हो रहा है वो एक बार क्लास को रिपीट करके देखें, सवाल ऐसे जरूर होंगे, ठीक है। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन log 81 की पावर 27 प्लस log 125 की वैल्यू कितनी है 25, 81,
कैसे लिखेंगे लोग 81 की पावर कितनी है 3 की पावर है 4 27 है 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर है 3 प्लस लोग 125 कितना होता है 5 टू द पावर है 3 और 25 क्या होता है 5 टू द पावर 2। अभी आपको दोनों रूल्स बताए हुए हैं कि लोग ए की पावर एम एन हो तो ये जो बेस के ऊपर पावर है वो तो हमेशा किस में आएगी बटा की फॉर्म में आएगी लोग ए की पावर। और लोग जब वैल्यू के ऊपर लगी हुई हो मान लो यहाँ पर क्या लगी हुई है पावर एन लगी हुई है तो ये जो एन आएगी वो डायरेक्ट बाहर आएगी लोग ए की पावर। ठीक है तो यहाँ पर देखो 3 के ऊपर पावर ये 3 लगी हुई है तो ये तो कैसे आएगी डायरेक्ट आएगी और ये जो बेस के ऊपर पावर लगी हुई है ये किसकी फॉर्म में आएगी बटा की। ठीक है लोग और यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर कितना 3 प्लस अब ये वाला 2 है देखो ये जो वैल्यू थी ना इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 2 तो ये तो कैसे आएगी डायरेक्ट और ये जो बेस के ऊपर पावर लगी हुई है ये किस में आएगी डिवाइड में आएगी तो क्या बन जाएगा लोग। और ये आपका पढ़ा हुआ है कि लोग बेस और वैल्यू यदि दोनों सेम हो तो वैल्यू कितनी आती है 1 तो ये क्या बन जाएगा 3/4 प्लस 2/3 कितना बन जाएगा 17/12। ठीक है समझ में आया कैसे किया 81 को 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर 3। अब ये ध्यान रखना है कि जो बेस के ऊपर पावर लगी हुई हो ना वो हमेशा किस में आएगी डिवाइड में आएगी भाग की फॉर्म में बटे में आएगी। ठीक है और जो वैल्यू के ऊपर पावर लगी हुई हो उसको कैसे डायरेक्ट बाहर लेके आएंगे बताओ यहाँ तक कोई समस्या। चलो ये बताओ लोग 8 वैल्यू है m प्लस लोग 8 1/6 इज इक्वल टू 2/3 देन m इज इक्वल टू ये आप कर सकते हो आसानी से आपको फॉर्मूला बताया था लोग a की पावर m प्लस लोग a की पावर n ये हो तो हम लिख सकते हैं लोग a की पावर m ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते लिख सकते हैं तो यहाँ पर बनेगा लोग दोनों में बेस सेम है ना 8 बेस का भी ध्यान रखना है कई बार क्या होता है बेस चेंज करके देता है। ठीक है तो ये क्या बनेगा m/6 क्योंकि m इंटू 1/6 होगा तो m/6 इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ से हम बेसिक फॉर्मूला से ट्रांसफर कर लेंगे 8 की पावर 2/3 बराबर m/6 8 की पावर 2/3 कितना होता है अभी 8 की पावर 2/3 8 की पावर 2/3 ये तो ऐसे आएगा ही नहीं m तो ये कितना बना m/6 8 की पावर m/6 तो 8 इधर कितना आएगा 2/3 और ये इधर क्या चल जाएगा m/6 तो ये कितना बनेगा भाई 8 की पावर 2/3 ये तो 2√2 होता है 8 की पावर 2/3 करेंगे नहीं देखो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 2/3 इज इक्वल टू m/6 तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट और 2 की पावर 2 कितनी 4 m/6 m की वैल्यू कितनी 24 आया समझ में 8 की पावर 2/3 थी तो 8 को लिखा हमने 2 की पावर 3 तो 3 से 3 कैंसिल आउट 2 की पावर 2 दैट इज 4 m/6 मल्टीप्लाई करें 24 चले आगे हो गया। चलो ये वाला बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहाँ चला गया हाँ ये वाला बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 ये बताओ अच्छा सवाल है देख के बता सकते हो आपको सॉल्यूशन करने की कोई जरूरी है भी नहीं देख के बता सकते हो क्या कौन सा सही होगा ध्यान से देखो इसको ऐसे लिखा हुआ हो अंडर रूट एक्स इसका मतलब क्या होता है एक्स की पावर कितनी आएगी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक्स की पावर है 2 तो इसका मतलब पावर कितनी है 2 लेकिन अंडर रूट एक्स लिखा हुआ तो एक्स की पावर कितनी हाफ यानी 1/2 तो यहाँ पर लिखा है बाहर कितना लिखा है 3 तो इसका मतलब एक्स की पावर कितनी 1/3 तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे लोग
10 ए स्क्वायर। अब ये बाहर क्यूब रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब पावर कितनी 1/3 और मल्टीप्लाई के अंदर बी और यहाँ पर पावर कितनी 3/2। ऐसे बना कि नहीं बना। और ये लोग एम एन के रूप फॉर्म का है कि नहीं, एम और एन, तो कैसे लिखेंगे लोग एम प्लस में लोग एन, इसको लिखेंगे लोग 10 की पावर ए 2/3 प्लस लोग बेस 10 और वैल्यू है बी की पावर 3/2 और ये 2/3 आगे आ जाएगा तो 2/3 लोग 10 ए 2/3 लोग 10 ए और ये 3/2 आगे आ जाएगा 3/2 लोग 10 बी 3/2 लोग 10 बी। अच्छा इसमें क्या सी, इसमें √2 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा 3/2 लोग 10। ठीक है, आया समझ में कैसे किया, या दोबारा बताओ, दोबारा बताएं। देखो ध्यान से, ये यहाँ तक तो क्लियर ही है ना कि लोग बेस 10 था तो बेस 10 ए की पावर बाहर क्यूब रूट लगा हुआ था तो ये ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 3/2 और एक फॉर्मूला हमने बताया था कि लोग बेस ए एम एन हो तो हम इसको लिख सकते हैं लोग बेस ए एम और लोग बेस ए एन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे 2/3 अलग अलग प्लस में करके लिख लिया और ये भी पढ़ा था हमने क्या कि लोग ए की पावर एम और इसकी पावर क्या हो एन, तो एन तो कहाँ आ जाएगा आगे और लोग ए की पावर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर 2/3 है उसको आगे लेके आ गए तो 2/3 लोग 10 ए और 3/2 को आगे लेके आ गए लोग 10। बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, चलो आगे इसका बताओ लोग 3 लोग 2 इसकी पावर कितनी है, इसका बताओ। लोग 2 की पावर 500, ये वैल्यू है 512 तो आपको पावर बतानी है पावर कितनी है। ये 512 किसकी होती है 512 2 की पावर कितनी होती है 2 की पावर 9, तो यहाँ पर क्या लिखोगे लोग 3 और लोग 2 और यहाँ पर 2 की पावर 9, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखो लोग 3 यहाँ पर आगे कौन आएगा 9 और लोग बेस और ये वैल्यू दोनों बराबर है तो कितना बन जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना 9 और लोग 3 है, इस 9 को वापस लिखो 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आगे आ जाएगा और लोग बेस और वैल्यू सेम हो जाएंगी तो ये कितना बन जाएगा 1। आंसर कितना है, ठीक है बिल्कुल बेसिक सवाल था। ये बताओ लोग 2 और उसकी पावर कितनी 10224। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोग 2√2 है तो ये 2 की पावर कितनी है अभी 3/2, ये 2 की पावर कितनी है 3/2 और ये 2 की पावर कितनी होती है 1024 किसके बराबर होती है 2 की पावर 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, कैसे आया देखो ध्यान से, ये तो आगे आ जाएगा 10 का तो 10 और ये 3/2 है 3/2, ये किस में आएगा डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में क्या लिखेंगे 3 और बाई 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा 2 और ये आपका लॉग 2 और 2 ये तो कितना बन जाएगा 1 और 3 10 2 जा 20/20। ठीक है, और वैसे आप यहाँ पर फॉर्म चेंज करते हैं, अगर इसको 2√2 में बनाते तो कैसे बनाते भाई, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर 2 की पावर 10 को 2√2 में बनाते ना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक, 2 की पावर 2√2 की पावर 5 3/2 2√2 की पावर 2√2 की पावर 5, ऐसे नहीं, नहीं होता फिर तो 2√2 की पावर 5 होने का मतलब है कि लोग 2√2 ऐसे ही भी अगर 1024 है ये 2√2 की पावर 5 के इक्वल है तो यहाँ पर तो ये 2√2 ही रहेगा
तो ये 5 आगे आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर 5 नहीं है, 20/3 यार। ठीक है, तो इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप लिखना ही चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा, ये 2 की पावर कितनी थी, 10 थी ना, और यहाँ पर 2√2, तो इसको लिखो 3/2, इसको लिखेंगे हम 2√2 की पावर 2√2 की पावर 20/3, 2√2 की पावर 20/3। अगर है वैसे ही सही था ना। चलो, ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 log 5, ये तो कर सकते हो ना आराम से। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 3 3 जा 9, प्लस 5 की पावर 2, तो 2 2 जा 4, माइनस ये कितने के बराबर है, 5 की पावर 4 या 5, हाँ 4, तो 4 चलेगा, तो आगे कितना आएगा, तो इसका आंसर। ठीक है, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो कैंसिल आउट। ठीक है, इसको बताओ कैसे करोगे, 7 log 10 16/5, इसको बताओ कैसे करोगे, बताओ इसमें लगाओ दिमाग कोई। इस वाले सवाल को हल कर दिया ना, तो मान के चलो आप कि हाँ अच्छा दिमाग लगाया है आपने। करोगे कैसे, स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो वो बताओ आप, तो स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो, इनको इनको कैसे सोल्व करोगे, ये पावर की फॉर्म में चेंज ही नहीं होगा, 16/15 है, 15 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो कैसे करोगे, देखो है नीचे वाले नहीं हो रहे, तो मेरे ख्याल से इनको ऐसा करो कि यहाँ पर प्लस प्लस दिया गया है, और यहाँ पर कौन है, लोग की सिंगल वैल्यू है, और बेस में कौन है, 10, तो बेस तो हमारा 10 ही रहेगा। इन तीनों को एक साथ लाने का एक ही तरीका है हमारे पास, क्या, लोग ए की पावर एम एन हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, लोग ए की पावर एम प्लस लोग ए की पावर एन, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो किसमें लिखते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर, तो यहाँ पर पहले तो इनको आगे भेजो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, लोग 10 की पावर 16/15, इसकी पावर कितनी, 7, और ऐसे ही इसकी पावर कितनी, 5, इसकी पावर कितनी, 3। अब बताओ आगे से लोग की वैल्यू हट गई, फिर ये क्या बनेगा, लोग ए लोग बी लोग सी, तीनों को एबीसी में लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा ये, लोग बेस आपका क्या बनेगा, 10, और यहाँ पर देखो ध्यान से 16/15, इसकी पावर कितनी, 7, यहाँ पर 25/24, इसकी पावर कितनी, 5, और इनटू में 81/80, और इसकी पावर कितनी, 30। इसको सॉल्व करना है आपको, बताओ कैसे सॉल्व करोगे, 16 की पावर 7, 25, 480, इसकी पावर 30, बहुत ही भयंकर सवाल बन जाएगा ये तो। ठीक है, यहाँ पर कहीं माइनस का निशान नहीं दे रहा है, वरना तो इसको चेंज कर देते। ठीक है, हो जाएगा क्या ये ऐसे, या नहीं होगा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा इसकी पावर 7, इसकी पावर 5, तो इसकी पावर 3। ऐसा क्या कि log 10 है, यहाँ पर 16 है, इसको लिखेंगे 4 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 7, तो ऐसे कर लो, 15 है, 15 को लिख के आएंगे 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, इंटू में 25 है, तो 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, 24 है, 24 को क्या लिखेंगे, 4 की पावर 5, और देखो हमने काटे कौन कौन से, 4 को काट दिया, यहाँ पर शायद 3 या 9 आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 24 के फैक्टर करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24,
तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 5 और 2 की पावर 81 है। 81 को क्या लिखेंगे भाई, 9 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। और 80 है, 80 को क्या लिखेंगे भाई, 16 इंटू 5। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। तो ये क्या बनेगा, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब करो इसको थोड़ा सा, कैसे, 3 की पावर, पहले तो 4 की पावर देखो, 4 की पावर 7, 4 की पावर 7, 4 की पावर है 5, तो कितनी बची, 4 की पावर 2। और देखो, और यहाँ पर देखो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 7, तो यहाँ क्या बचा, 4 की पावर 1 यानी 4। और यहाँ पर पावर कितनी है, 2। अब पावर लिख लो एक बार, यहाँ पर पावर कितनी, 1। इसका मतलब यहाँ पर 4 की पावर कितनी बाकी है, 3। और देखो 5 की पावर 7, 5 की पावर है 5, तो यहाँ पर 5 की पावर 2। और देखो कट रही है क्या, देखो ध्यान से, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 5 की पावर कैंसिल आउट। गुड, शाबाश। और कट रहा है क्या, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 की पावर कितनी आई थी, 3, 2 और 1 कितनी, 3। इस 2 को यदि हम लिखें, 4 की पावर 3 है, इस 2 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी बनेगी, 6। इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर 6 और है, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पर ओनली कितना, ठीक है। और 9 वाले को भी ऐसे करें, तो ध्यान से देखो, तो ये कितनी बन जाएगी, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। यहाँ पर देखो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5 कितना, 12। और 12 से तो 12 कैंसिल आउट। और कुछ बचा यहाँ पर, और कुछ बचा, नहीं बचा, नहीं बचा तो क्या बचा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आया समझ में, कर लोगे ऐसे, हार्ड तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा कैंसिलेशन है ना, ये ध्यान से करना। ये बताओ, ये तो इजी है ना, log 25 और 125, बताओ डायरेक्ट बताओ कितना होगा, 3/2, क्योंकि ये तो कितनी है 5 की पावर 3 और ये क्या है 5 की पावर 2, तो इससे तो बाहर कौन आएगा 3 और इससे बाहर कौन आएगा 2, तो 3/2। आगे देखो नेक्स्ट, बस जाओ भाई, ये थे आपके सवाल आज के। तो अभी तक हमने इसके 20 सवाल किए और ये बेसिक सवाल है, ध्यान रखना। इस ये वाला नोट कर लो अभी, इसको नोट करके देख। तो ये जो सीट थी ना हमारी, वो थी बेसिक सवालों की, यानी इससे बेसिक सवाल है ना, मान लो आप एनडीए की मैथ पढ़ रहे हो और आप बोलते हो कि बेसिक क्लास लगा दो, तो ये थी जो हमारी बेसिक क्लास थी। कल हम जो सवाल करेंगे अच्छे सवाल होंगे, जो एनडीए के हो सकते हैं, पीवाईक्यू हो, और अच्छे लेवल के सवाल होंगे। तो सबसे पहले तो आप इन सवालों की थोड़ा बहुत पढ़ के आना, और लोगोरिथम के बारे में थोड़े से सवाल है ना समझ के आना कि हाँ एम आगे होता है, एन आगे होता है, किस तरीके से आगे लेके जाते हैं, किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। बाकी लोग अपने आप में बहुत ही शानदार चैप्टर है। मैथ का यदि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो या तो है लोग और या है कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों के दोनों बहुत ही शानदार चैप्टर हैं अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको पता है कि एसपी क्लासेस 01, जिस टाइम आपकी क्लास अपलोड होती है उसी टाइम आपकी पीडीएफ है भी, वो भी अपलोड कर दी जाती है। तो आपको टॉपिक वाइज जिस तरीके से हम करते हैं उस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, इसमें पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, किस तरीके से समझ में आती है, किस तरीके से आपका क्या रिव्यू रहता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूले। ये जो क्लासेस चल रही है वो बिल्कुल बेसिक से चल रही है। बेसिक का मतलब आपको ये बताया जाता है कि लोग है क्या, लोग अपने आप में बहुत ही सुंदर है, ठीक है। जितना लोग इम्पोर्टेंट है, जितनी मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, उतनी ही क्या इंपॉर्टेंट है, लोग हैं। और लोग के ऐसे मान के चलो सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, 2 या 3 से सवाल आते हैं जो किसके होते हैं, प्रॉपर लोग के होते हैं। लेकिन जब लोग की आप यूजेस करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो लोग का सवाल आएगा, और अन्य जो भी आप करोगे ना तो लोग के बहुत सारे सवाल आएंगे।
और लॉग की यदि आपको बेसिक समझ नहीं है तो आप लॉग के जो बढ़िया स्टैंडर्ड के सवाल होते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सवालों को ध्यान से कीजिएगा। ये सीट है आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी गई है, निकालना इसको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, जब तक आपको लॉग समझ में नहीं आता है तब तक। क्योंकि बेसिक चैप्टर है कौन कौन से, इनइक्वलिटी। अगर आपको इनइक्वलिटी नहीं समझ में आई है तो इनइक्वलिटी की क्लास लीजिए, देखिए, समझिए उसको किस तरीके से क्या हो रहा है। लोगोरिथम नहीं समझ में आया तो लोगोरिथम की क्लास दोबारा से लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मतलब पहली बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको एक से दो बार देखिए, लिखिए सवालों को कि log a की पावर mn होती है। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ ही नहीं समझा सकता, क्या कि log a की पावर, मैथ अमूर्त चीज है। अमूर्त का मतलब इसके अंदर कोई जीवित चीज नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा क्या कि log, यदि a आ गया तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अब ये रूल है, लोगोरिथम नेपियर ने दिया था, ये रूल है। अगर उसने बता दिया कि log a होता है तो ये 1 के बराबर होता है, बस हमें मानना है। कैसे, जैसे आप बाइक चलाते हो तो राइट जा रहे हो तो आपको राइट इंडिकेटर देना होता है, ये रूल बनाया हुआ है कि आप राइट जाओगे तो राइट इंडिकेटर दोगे। तो वैसे ही ये रूल है, log a की पावर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, हो सकता है आप जब पढ़ते पढ़ते ये भी सोच रहे होंगे कि यार हमारी जिंदगी में log कहाँ काम आएगा। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे जीवन में कहाँ काम आएगी। देखो, जीवन में कहीं काम नहीं आने वाली, लेकिन ये हमारे जीवन को इजी बनाती है जब ये चीजें हमें आती है ना। जैसे 200 रुपए का नोट होता है, 200 रुपए के नोट से भूख मिटती है क्या, नहीं मिटती। 200 रुपए के नोट को खाते हैं क्या, नहीं खाते। लेकिन जब 200 रुपए का नोट लेके दुकानदार के पास जाते हैं ना, तब वो हमें खाने के लिए चीज देता है। तो वैसे ही ये मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, लोगोरिथम है। जब आप लोगोरिथम को समझेंगे और एनडीए के अंदर आप सवाल सोल्व करोगे लोगोरिथम का, उनको बताओगे कि भी लोग ये चीज है, तब जाकर के वो कहीं आपको ऑफिसर बनाएंगे। तो ये सारी मतलब थोड़ी सी चीज़ें हैं, अब नॉर्मल चीज़ें हैं। और ऑनलाइन क्लास की एक ये होती है कि ना ही तुम आपके कमेंट्स देख पा रहा, ना ही आपके डाउट ले रहा, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है, मान लो किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी आपके मन में विचार आता है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। आप इस नंबर पर अपनी कोई भी समस्या है वो बता सकते हैं, कोई भी सवाल के अंदर डाउट हो, डाउट बता सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग जो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आपको कोई चीज़ गलत लगे, कोई चीज़ सही लगे, या आपको मान लो लोगोरिथम इनइक्वलिटी पर आपको वर्कशीट चाहिए या आपको प्रैक्टिस के लिए क्लासेस चाहिए, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे लोगों से दूर रहना जो ये कहें कि ये हमारे जीवन में कोई काम नहीं आती। वैसे ही है जैसे पैसा हमारे जीवन में काम नहीं आता, पैसा हमारे स्वर्ग तक नहीं जाता, लेकिन जब तक पैसा है हमारे पास तब तक वो हमें स्वर्ग जैसी जगह पर रखेगा। तो ये चीज़ें जब हमें आएंगी तो आप एक ऑफिसर, एक अच्छे रैंक तक पहुंच पाओगे। ठीक है, बाकी आपने इस बार का जो 12 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था वो देखा था, उसमें लोगरिथम के कैसे सवाल आए थे, उसी लेवल तक जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ और एनडीए तक के सवाल करवा दूंगा, सॉरी वो जेई और जेई एडवांस के सवाल करवा दूंगा, नहीं, उस अप्रोच तक हम नहीं जाएंगे, हम एनडीए तक ही रखेंगे चीज़ों को, ताकि हमें एनडीए का पेपर ही सॉल्व करना है, ना कि जेई एडवांस का। ठीक है, तो आप जैसे जैसे कल की क्लास के अंदर और अच्छे सवाल करेंगे तब आप देखोगे कि भी हाँ, लोग ऐसा होता है। ये तो क्या है, बिल्कुल बेसिक क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, मैं जो बोल रहा हूँ, जो डिलीवर कर रहा हूँ, वो आप समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस से, हो सकता है क्लास बोरिंग लगे, वैसे भी मैथ्स के अंदर क्या है, 1 से लेकर के 100 तक नंबर है, ए से लेकर के जेड तक ABCD है, और उन्हीं को आगे पीछे नंबर्स को आगे पीछे करते रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा खुद को। अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो चीज़ें आपको इतनी बेसिक से बताई जाती है कि हाँ चलो, आपका इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, सवाल भी अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं है कि पहली क्लास के अंदर मैं आपको जेई एडवांस के सवाल दे देता, फिर आप बोलते कि अरे यार लोग हटाओ, लोग तो लोग ही हैं, इससे अच्छे तो लोग ही हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।